हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जे.एल. फेंटस को पढ़ने जा रहे हैं। और आप लोगों को इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ने के लिए अपनी किताब को अपने सामने खोल के रखना पड़ेगा और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ से आपको मिलाते हुए चलना पड़ेगा। ठीक, तो पहले हम अबाउट द ऑथर के विषय में पढ़ते हैं। ऑथर कौन है, ठीक, राइटर कौन है। द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जे.एल. फेंटस। द ऑथर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के जो लेखक हैं, अ लेटर टू गॉड, कहानी का नाम क्या है, अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। इसके जो लेखक हैं, रिटन बाई, लिखी गई है किसके द्वारा, जे.एल. फेंटस के द्वारा। किसके द्वारा, जे.एल. फेंटस के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। वो थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, महानतम राइटर्स ऑफ दैट टाइम, उस समय के महानतम लेखकों में से एक थे। ही वॉज अ मैक्सिकन पोएट, वे एक क्या थे, मैक्सिकन पोएट थे। नॉवलिस्ट एंड आल्सो जर्नलिस्ट, वो जर्नलिज्म भी का भी काम करते थे और नॉवलिस्ट का भी काम करते थे। ठीक, जैसे पत्रकारिता और नॉवल लिखने का, दोनों का काम करते थे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। और ये जो स्टोरी है, ए लेटर टू गॉड, यह घूमती है, रिवॉल्व करती है, घूमती है अराउंड द आइडिया, इस विचार के चारों तरफ, हैविंग, होना, अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, मतलब भगवान में असीम विश्वास, भगवान के प्रति असीम विश्वास के चारों तरफ ये जो कहानी है वही ये घूमती है। ठीक, ये तो हमने ऑथर के विषय में पढ़ा। अब आगे हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। द टेक्स्ट बिफोर यू रीड में देखिए क्या दिया गया है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, लोग कहते हैं, दे मतलब यहाँ वे से नहीं, लोग से ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। दे से लोग कहते हैं, फेथ मतलब विश्वास, कैन मूव माउंटेन्स, वो पर्वतों को भी क्या कर सकता है, हिला सकता है। ठीक, बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, बट वाट शुड वी, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, वी पुट आवर फेथ इन, हमको अपना विश्वास किस में रखना चाहिए, हमको अपना विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज, और इस कहानी में दिस इज़ द क्वेश्चन, यह वही प्रश्न है, द स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज, जिसका उत्तर इस कहानी में, इस पाठ में बहुत ही लाजवाब तरीके से दिया गया है। ठीक, डेलिकेटली मतलब शानदार ढंग से दिया गया है। इसी प्रश्न का जवाब हमको शानदार ढंग से दिया गया है कि किस में हमको अपना विश्वास रखना चाहिए। लेंचो, अब उस कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो क्या है, एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी फसल जो हो जाती है बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और वह उस पत्र में 100 पीसोस की मांग करता है, 100 पीसों की मांग करता है। ठीक, डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का जो पत्र था वो भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसा देते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचो और विचार करो कि आपके प्रश्नों का जवाब क्या होगा, आपके प्रश्नों का जवाब क्या होगा। एंड गेस, और अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि ये जो कहानी है वो आगे कैसे बढ़ी होगी। ठीक, बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इस कहानी को पढ़ने के पहले, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इस कहानी को पढ़ने के पहले आप विचार करो, विमर्श करो। ठीक, अनुमान लगाओ कि आपके इन प्रश्नों का जवाब क्या होगा, कि क्या भगवान उसे पैसा देते हैं या भगवान के पास उसका पत्र पहुंचता है। ठीक, तो चलिए हम टेक्स्ट को शुरू करते हैं, अपने कहानी को शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। ठीक, यहाँ पे पत्र का फॉर्मेट दिया गया है, पत्र कैसे लिखा होगा, उसने क्या क्या किया होगा। ठीक, तो स्टोरी पे चलते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, द हाउस जो घर था, द ओनली वन एकमात्र अकेला, इन द इंटायर वैली उस पूरी पहाड़ी में, जो घर था वो अकेला था उस पूरी पहाड़ी में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वह कहाँ स्थित था, तो
चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट माने चोटी, लोहिन एक छोटी पहाड़ी की चोटी पे स्थित था। ठीक, जैसे चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और उन्हीं पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा पहाड़ है और उसी पहाड़ की चोटी पर किसका घर था? तो लेंचो का घर था। ठीक, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता था द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पकी हुई फसल को, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो फूलों से डॉटेड थी, मतलब कहीं कहीं फूल दिखाई देते थे और बाकी की फसल क्या हो गई थी? पक गई थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा से क्या करते थे? प्रॉमिस करते थे। ठीक ना, क्या करते थे? प्रॉमिस करते थे, वादा करते थे अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल की। ठीक, एक मतलब कि कुल मिला जुला के कहने की बात यह है कि उस हाइट से जहाँ पे उसका घर था वहाँ से नदी देखी जा सकती थी और फसल देखी जा सकती थी। फसल ऐसी थी कि कोई भी देख के कह सकता था कि हाँ फसल अच्छी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। जो द ओनली थिंग, केवल एकमात्र, द अर्थ नीडेड पृथ्वी को ज़रूरत थी, पृथ्वी मतलब फसल को ज़रूरत थी, वाज अ डाउनपोर कि बारिश हो जाए, और एट लीस्ट अ शावर या हल्की बूंदाबांदी हो जाए, बौछार आ जाए। ठीक, उसके अलावा और किसी भी चीज़ की आवश्यकता फसल को नहीं थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह से ही, लेंचो हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली अपने खेतों को बहुत ही मतलब शानदार ढंग से, अच्छी प्रकार से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था, बट एल्स सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से उसने कुछ नहीं किया था, बल्कि क्या किया था? केवल उसने क्या किया था कि वह उत्तर पूरब की दिशा में क्या क्या देख रहा था? बादलों को देख रहा था। बादल मतलब सॉरी आकाश को देख रहा था। और क्यों देख रहा था उसका रीज़न आगे दिया गया है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, इसीलिए देख रहा था। क्या कहता है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। और वो औरत से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ वी आर रियली, अब हम वास्तव में गोइंग टू गेट सम वाटर, कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। वुमेन मतलब पत्नी, अपनी पत्नी से कहता है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत थी जो क्या कर रही थी? प्रिपेयर कर रही थी सपर, रात्रि का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड, वो आंसर देती है यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान की इच्छा रही तो। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। द स्मॉलर वंस, और जो छोटे बच्चे थे, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, वे घर के नज़दीक क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड, तब तक वुमेन औरत, कॉल्ड टू देम ऑल उन सभी को बुलाती है। कम फॉर डिनर, आ जाओ और रात्रि का भोजन कर लो, शाम का भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का ही समय था, यह भोजन का ही समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, विशाल माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, विशाल बादलों के पहाड़ आप कह सकते हैं, कुड बी सीन अप्रोचिंग, उनको आते हुए देखा जा सकता था। ठीक, मतलब भोजन के समय में बादलों के विशाल पहाड़ नॉर्थ ईस्ट की दिशा से आपको आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो फ्रेश थी। क्या थी? फ्रेश थी, मतलब तरोताज़ा थी, एंड स्वीट और महकदार थी, खुशबूदार थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, आदमी बाहर गया, उसके पीछे कोई अन्य कारण नहीं था। दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ, कि वह आनंद ले सके, फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उस वर्षा का अपने शरीर के ऊपर आनंद ले सके। इसके अलावा बाहर जाने का कोई कारण नहीं था। अब कौन बाहर गया है आगे बताते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आता है तो वह एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्लाता है, वह लौटता है तो वह चिल्लाता बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो
आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नए नए सिक्के हैं, ये क्या है, नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, और द छोटे हैं, द लिटिल वंस आर 5, जबकि जो छोटी हैं वो कितने की हैं, 5 सेंट की हैं। ठीक। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, मतलब संतुष्टि पूर्वक, एक्सप्रेशन के साथ, ठीक, संतुष्टि पूर्ण कह सकते हैं भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वह पकी हुई फसल को देखता है, विथ इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ। कहने का मतलब ये है कि पकी हुई फसल में कहीं कहीं फूल भी थे, तो उन फूलों के साथ में अपनी फसल को देखता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो अब वर्षा की चादर में ढकी जा चुकी थी, वर्षा की चादर में ढकी जा चुकी थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगती है। एंड अलॉन्ग विथ द रेन, और पानी के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, पानी के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स, आप ओले कह सकते हैं, वो भी क्या करते हैं, बिगन टू फॉल, गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे दिख रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. The boys exposing, जो लड़के थे वो बाहर, expose मतलब बाहर गए, themselves स्वयं को बाहर ले गए, ran out to collect the frozen pearls, frozen pearls को क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। frozen pearl मतलब मोती, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए जो लड़के थे वो बाहर गए। It's really getting bad now, exclaimed the man. It's really getting bad now, वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, जो आदमी था वह कहता है, बोलता है, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही पास हो जाएगी। जल्दी पास हो मतलब जल्दी ही गुजर जाएगी, जल्दी ही बंद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी पास नहीं हुई, पास होने का मतलब जल्दी गुजरी नहीं। कहने का मतलब ये कि ओलों का गिरना जल्दी से बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे वो रेन्ड बरसे कहाँ पे, ऑन द हाउस, घर पे, ऑन द गार्डन बगीचे में, हिल साइड पहाड़ी में, द कॉर्नफील्ड फसलों पर, ऑन द होल वैली, और उस पूरी पहाड़ी पे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जो उसका खेत था वह पूरी तरह से क्या हो गया, वाइट हो गया था, पूरी तरह से क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। मानो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि यह किससे ढका गया हो, तो साल्ट से, नमक से ढक दिया गया हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये जो चैप्टर हमने आपको समझाया ये समझ में आया होगा आपको, और इसको समझने के लिए आपको अपनी किताब खोल के रखना पड़ेगा, फिर मेरे साथ साथ पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और इसका अगला पार्ट हम दूसरे वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहुंचता रहता है और आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।